Power off. सर्विस की वृद्धि के नए नए तरीके निकालो। गांव गांव में जाकर सर्विस करो। सर्विस करने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। प्रश्न है, बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए, इसकी सहज युक्ति क्या है? उत्तर, घर को घड़ी घड़ी याद करो। बुद्धि में रहे अमृत्युलोक से हिसाब किताब चुकतू कर अमरलोक जाना है। देह से भी बेगर, यह देह भी अपनी नहीं। ऐसा अभ्यास हो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। इस पुरानी दुनिया में रहते अपनी परिपक्व अवस्था बनानी है। एक रस अवस्था के लिए मेहनत करनी है। गीत है, माता ओ माता। ओम शांति। जगत अम्बा की महिमा भारत में बहुत है। जगत अम्बा को भारतवासियों के सिवाय कोई भी जानते नहीं। नाम सुना है जिसको ईव अर्थात बीबी भी कहते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बीबी और मालक के सिवाय रचना तो रची नहीं जा सकती। जरूर जगत अम्बा को प्रकट होना पड़े। जरूर थी तब तो गायन करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जगदम्बा की महिमा भारत में बहुत है और सभी भारतवासी भी जगदम्बा को जानते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि नई सृष्टि की रचना रचनी है तो दोनों का भी होना जरूरी है। आदम भी चाहिए और बीबी भी चाहिए। जरूर जगदम्बा पहले भी कभी आई थी, तभी तो उनका गायन है। तो बाबा कह रहे भारत की महिमा बहुत है। स्वर्ग भी कहते हैं और यह भी जानते हैं कि भारत ही प्राचीन था, इसलिए जरूर हेवन होना चाहिए। तो बाबा कह रहे भारत की महिमा भी बहुत है, इसलिए भारत को स्वर्ग भी कहते हैं और प्राचीन भारत भी कहते हैं। तभी तो देश विदेश वाले जो लोग होते हैं वो भारत की सभ्यता और संस्कृति को बहुत मानते हैं और भारत का योग सीखने के लिए वो भारत में आते हैं। तो बाबा कह रहे फिर से भारत को स्वर्ग होना चाहिए। यह तुम ईश्वरीय संतान बिगर कोई समझ न सके। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही आते रहेंगे। प्रदर्शनी चलती है, समझते हैं कल्प पहले भी की होगी। तो जो कल्प पहले जिन बच्चों ने बाबा का ज्ञान सुना था, समझा था, वही फिर से आकर इस ज्ञान को सुनेंगे और बहुत अच्छी तरह से समझेंगे भी। सबको समझाने के लिए अक्षर बहुत अच्छे हैं। पवित्र आत्मा, पवित्रता से तुम लाइट का ताज पाते हो। दूसरा, पुण्य आत्मा उसको कहा जाता है जो दान पुण्य करते हैं। उसको अंग्रेजी में फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहा जाता है। पवित्र को वाइसलेस कहेंगे। अलग अलग अक्षर हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे पुण्य आत्मा होते हैं, पवित्र आत्मा होते हैं। तो जो भी पवित्र आत्मा होती है, तो सतयुग में हम जब यहाँ पर पवित्र बनते हैं तो सतयुग में हमारे पास एक पवित्रता का लाइट का एक ताज रहता है, एक रत्न जड़ित ताज, और दूसरा है पवित्रता का ताज। और दूसरा पुण्य आत्मा उसको कहते हैं जो दान पुण्य करते हैं। अंग्रेजी में उसको ही महादानी भी कहा जाता है। भारत में दान पुण्य होता तो बहुत है, परंतु अक्सर करके दान करते हैं गुरुओं को। अब उन्हें पवित्र आत्मा तो भल कहे, परंतु पुण्य आत्मा नहीं कह सकते। वह दान पुण्य नहीं करते हैं, वह तो दान पुण्य लेते हैं। तो बाबा कहते हैं भारत तो पहले से श्रेष्ठ है। दान पुण्य करने में तो भारत बहुत अग्रसर है, सब लोग मानते भी हैं। तो दान पुण्य मंदिरों में भी हम दान देते हैं, लेकिन जो गुरु जो होते हैं, जो मठ चलाते हैं या फिर जिनका आश्रम होते हैं, तो बच्चे उन्हें भी बहुत दान देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भले ही हम उन्हें पवित्र आत्मा कह सकते हैं, लेकिन पुण्य आत्मा हम उन्हें नहीं कह सकते, क्योंकि वो दान पुण्य लेते हैं, दान पुण्य वो करते नहीं है। तो इन सब से बुद्धि योग टूटकर बाप से जुट जाए, इसके लिए बाप को समझाना पड़ता है कि यह ठीक नहीं है। इन सब का उद्धार करने मैं आता हूँ। तभी तो इन सभी गुरुओं का और सभी बच्चों का उद्धार करने के लिए परमपिता परमात्मा आते हैं, क्योंकि वो भी दूसरे से लेते हैं, तो फिर उनका उद्धार कौन करेगा? इसलिए बाबा आते हैं। तुम ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हो। वास्तव में गंगा अक्षर राइट नहीं है, परंतु गायन चला आता है, इसलिए भेंट की जाती है। बाप आकर पुरानी दुनिया की पुरानी सब चीजों को नया बनाते हैं।
स्वर्ग नई चीज है, नई चीज का समाचार बाप ही जानते हैं, दुनिया नहीं जानती। तो बाबा कहते तुम मेरे बच्चे ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हो। जैसे दुनिया वाले भी कहते हैं ना, शिव की जटा से निकली गंगा, तो हम बाबा के बच्चे भी है, मास्टर ज्ञान सागर भी है और ज्ञान गंगाएं भी है। जैसे गंगा अक्षर तो राइट नहीं है, लेकिन गायन चला आता है, इसलिए वे इस शब्द को यूज करते हैं। दूसरी बात, बाबा आकर इस पुरानी दुनिया को, पुरानी सभी चीजों को नया बनाते हैं, नई सतयुग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग हमारे लिए लाते हैं। ये बात दुनिया वाले नहीं जानते। भगवान वाच है, परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से सबका बुद्धियोग टूट गया है, इसलिए सर्वव्यापी कह दिया है। श्री कृष्ण के साथ बहुतों का बुद्धि योग है। जहाँ भी गीता का मान है, तो जैसे श्री कृष्ण का मान है। वास्तव में बाप के महिमा की टोपी बच्चे के ऊपर आ गई है। यह भी ड्रामा में नूंद है, यह बाप आकर समझाते हैं। बाबा जो हमें सच्चा गीता ज्ञान, ये हमें परमात्मा सिखा रहे, जो अभी हम सुन रहे हैं। लेकिन दुनिया वाले क्या कहते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है, वो उन्हें ही भगवान मानते हैं और कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। गीता का मान है तो श्री कृष्ण का भी मान है। तो वास्तव में महिमा होनी चाहिए शिव बाबा की, लेकिन महिमा करते हैं बच्चे, महिमा करते हैं श्री कृष्ण की, लेकिन ये भी ड्रामा में नोंद है। बाबा बार बार समझाते हैं, जब कोई आते हैं तो हर एक का ऑक्यूपेशन पूछो, इससे तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने प्रश्नावली अच्छी बनाई है। तो बाबा कहते हैं जिससे भी हम मिलते हैं, जो ज्ञान में है या फिर नहीं है, तो उनसे पूछना चाहिए कि तुम्हारा व्यवसाय या फिर तुम्हारा पेशा क्या है, तो उससे हम सेवा भी कर सकते हैं। सर्विस तो बहुत अच्छी हो सकती है, सर्विस तो जगत अम्बा के मंदिर में बहुत अच्छी हो सकती है। वहाँ जाकर समझाओ कि यह जगत अम्बा सृष्टि को रचने वाली माता। तो बाबा कह रहे जगत अम्बा के मंदिर में जाकर भी बहुत अच्छी सेवा हो सकती है। तुम वहाँ जाओ और उन्हें समझाओ कि जगत अम्बा इस सृष्टि को रचने वाली माता है। कौन सी दुनिया रचती है? जरूर नई रचना रचेगी। वो कौन सी दुनिया रचेगी? जरूर नई ही रचेगी। इस पुरानी दुनिया को थोड़ी ही नया करेगी। आएगी तो वो संपूर्ण नई दुनिया ही आएगी। अच्छा, इस माता का पिता कौन है? इनको जन्म किसने दिया? मनुष्य तो मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं समझते हैं। तुम जानते हो इनको परमपिता परमात्मा ने जन्म दिया है। तुम बच्चों को ही समझाना पड़े। तो बाबा कह रहे कि आगे तुम उनसे प्रश्न पूछो कि जगत अम्बा के मंदिर में तुम लोग आते हो तो इनके माता पिता कौन है, इन्हें जन्म भी किसने दिया? तो मुख वंशावली का अर्थ तो दुनिया वाले समझ नहीं सकते। ये अर्थ भी तुम बच्चों को ही समझाना पड़े। इन्हें परमपिता परमात्मा ने जन्म दिया है। जगत अम्बा मुख वंशावली है, परंतु कैसे? बाबा आगे पूछ रहे, हम ये भी उनसे पूछ सकते हैं कि जगत अम्बा मुख वंशावली है, परंतु कैसे? परमपिता परमात्मा तो निराकार है। समझाया जाता है ब्रह्मा तन से। परमपिता परमात्मा ने आकर जैसे इस ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, वैसे बच्ची को भी किया। यह बातें सबकी बुद्धि में स्थायी नहीं ठहरती, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जगत अम्बा अगर मुख वंशावली है, लेकिन वो परंतु मुख वंशावली वो बनी कैसे? परमपिता परमात्मा तो निराकार है। तो जो परमपिता परमात्मा निराकार है, तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन से उन्हें ज्ञान सुनाया और उन्हें जैसे ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट किया वैसे उन्हें भी एडॉप्ट किया। तो इस हिसाब से वो बाबा की मुख वंशावली बच्ची है। यह बातें सबकी बुद्धि में नहीं ठहरती, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चे सर्विस तो बहुत कर सकते हैं। जगत अम्बा के मंदिर में परिचय देना चाहिए, तो उन्हों का भी बुद्धि योग बाप से जुटे। जगत अम्बा भी उनसे योग लगाती है, तो हम भी उनसे योग लगाएं। तो बाबा कह रहे कि जगत अम्बा के मंदिर में ये परिचय देना चाहिए कि वो यहाँ पर है, तो उन्होंने वो किन की याद में है, किनसे वो योग लगाती है, तो हमें भी उनसे ही योग लगाना चाहिए। नीचे जगत अम्बा तपस्या में बैठी है, उनका मंदिर ऊपर है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। फिर राज राजेश्वरी स्वर्ग की मालिक बनी सतयुग में। अभी है कलयुग। फिर से जब तपस्या में बैठे तब तो स्वर्ग के मालिक बने ना। कल्प वृक्ष के चित्र में जिस तरह से दिखाते हैं कि जड़ों में मम्मा पुरुषार्थ करते हैं, तो उस पुरुषार्थ के आधार पर ही वो सतयुग में जन्म लेती है और राज राजेश्वरी बनती है। तो अभी ये कलयुग, अभी वो फिर से तपस्या में बैठी है और उसके बाद फिर से सतयुग की स्वर्ग की मालिक बनेगी। तुम्हारी बुद्धि की यह सारा ज्ञान रहना चाहिए। यह सच्ची राय मनुष्य को दी जाती है। तुम हर एक का परिचय देते हो।
परंतु सबकी बुद्धि में कोई जल्दी थोड़े ही बैठ सकता है। बैठे तब जब सर्विस में लग जाए। चित्र भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। हम किसी को ये ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन चित्रों के सामने आकर जब हम उन्हें ये ज्ञान समझाते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से उनकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठ जाता है। ऐसे ही हम उन्हें ये ज्ञान बताते हैं बाबा के बारे में या फिर सृष्टि चक्र के बारे में, कल्प वृक्ष के बारे में, वो इतनी अच्छी तरह से उनके बुद्धि में वो नहीं बैठता जितने की चित्र लेकर हम चित्रों के सामने उन्हें ज्ञान समझाते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर समझा सकती हूँ। बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को सुनाओ। तो बाबा आगे कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाकर हम उन्हें समझा सकते हैं और शिव के भक्तों को भी हमें ज्ञान सुनाना है। भक्त जरूर मंदिर में ही मिलेंगे, उनको प्यार से समझाओ यह जो लक्ष्मी नारायण के चित्र है, इनके लिए सभी कहेंगे यह स्वर्ग के मालिक थे। अच्छा, अब क्या है? तो लक्ष्मी नारायण को जब भी हम देखते हैं, उनकी मूर्ति देखते हैं या फिर उनका फोटो भी देखते हैं, तो मतलब कितना प्यार उनके चेहरे से झलकता है, कितनी अलौकिक सुंदरता दिखती है। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे उन्हें देखते ही पता चलता है कि ये कोई स्वर्ग के महाराजा महारानी होंगे या फिर राजकुमारी होंगे, राजा या राजकुमारी होंगे। तो बाबा कहते हैं कि ये बने कैसे, ये तुम उन्हें बता सकते हो। अच्छा, अब क्या है? जरूर कहेंगे कलयुग। कलयुग में दुख ही दुख है, फिर इनको बादशाही कैसे मिली? तुम जानते हो तो सबको सुना सकते हो। तो बाबा ने ज्ञान हमें दिया है, तो हमें ये ज्ञान सबको सुनाना भी है। अच्छा, अभी तो कलयुग है, तो कलयुग में सब तरफ दुख ही दुख है, तो फिर बादशाही कैसे मिले? तो कलयुग के बाद आता है संगम पर, जहाँ पर बाबा का अवतरण होता है। तो इस समय हमें इस ज्ञान को अच्छी तरह से सुनना है, समझना है और औरों को भी समझाना है। एक को समझाएंगे तो सत्संग इकट्ठा हो जाएगा, फिर सब कहेंगे हमारे पास आओ। मंदिर में बड़ा मेला लगता है, राम के भी मंदिर में जाकर उनका ऑक्यूपेशन बता सकती हूँ। आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से समझाना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि बहुत धीरे से युक्ति से ये ज्ञान उन्हें समझाना चाहिए। कई बच्चे लिखते भी हैं, बाबा हमने ऐसे ऐसे समझाया। एक को समझाने से फिर दूसरे निमंत्रण देते हैं। हमारे घर में भी 7 रोज भाषण चले तो अच्छा है, फिर वहां से और कोई निकलेगा। कोई भी निमंत्रण दे, उनको ऐसा समझाना चाहिए जो छोड़े नहीं। भाषण करने से आसपास वाले मित्र संबंधी आदि भी इकट्ठे होंगे, ऐसे ही वृद्धि होती है। तो बाबा कहते हैं कि हमें ये ज्ञान सबको सुनाना चाहिए, एक दो को भी सुनाना चाहिए। जब हम किसी को सुनाएंगे तो मित्र संबंधी आदि जो होंगे तो वो भी आएंगे, तो इकट्ठे सुनेंगे, ऐसे इस ज्ञान की भी वृद्धि होगी। सेंटर पर इतने नहीं आ सकते, यह अच्छी युक्ति है, ऐसे मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने का ढंग मुश्किल किसको आता है? ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। बाबा कितनी दूर से हमको सिखाने आया है, तो ज्ञान को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। हमारी वो ऊंची स्थिति चाहिए कि हम दूसरों को ये ज्ञान समझा सकते हैं। तो बाबा कितनी दूर से हमें ये सिखाने के लिए आता है। अगर सर्विस नहीं करेंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे? स्कूल में बच्चे बहुत अच्छे चमत्कारी होते हैं, उछलते रहते हैं, यह भी पढ़ाई है, यह वंडरफुल पढ़ाई है। इसमें बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। तो बाबा कह रहे जैसे लौकिक दुनिया में भी स्कूल होते हैं, तो वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ बच्चों के अलावा वहाँ पर कोई पढ़ते नहीं है। तो वहाँ पर वो कितने उछलते रहते हैं, उछल कूद करते, खेलते भी और पढ़ाई भी करते हैं। तो ये तो हमारी वंडरफुल पढ़ाई है। एक ही क्लास होती है, एक ही समय होता है, यहाँ पर सभी बूढ़े जवान बच्चे सभी पढ़ते हैं। गरीबों को और ही अच्छा चांस है। तो वह जो गरीब बच्चे हैं उन्हें तो और ही अच्छा चांस है, क्योंकि समय उनके पास बहुत बचता है, ज्यादा काम रहता नहीं है। जो साहूकार लोग होते हैं वो तो बिजी रहते हैं, इसलिए ज्ञान को वो सुन नहीं सकते। या फिर इस ज्ञान को जितनी अच्छी तरह से सुनना और समझना चाहिए, इस ज्ञान को समझने के लिए वक्त भी चाहिए, वो उनके पास नहीं होता जितना गरीबों के पास होता है। सन्यासी भी वास्तव में गरीब है, कितने बड़े बड़े धनवान मनुष्य अपने पास बुलाते हैं। सन्यासी भी तो वास्तव में गरीब ही है, उन्होंने भी तो अपना घर बार छोड़ा है, लेकिन पवित्र रहते हैं तो बड़े बड़े लोग भी उन्हें अपने घर पर बुलाते हैं। सन्यासियों ने घर बार छोड़ा, बेघर हुए, कुछ भी उनके पास नहीं है। तुम भी अभी बेघर हो, फिर प्रिंस बनते हो, वह भी बेघर है, इसमें पवित्रता की बात है। तो बाबा कहते हैं वह अभी सन्यासी भी बेघर है और तुम भी बेघर है, लेकिन बात पवित्रता की है। वो भी पवित्र रहते हैं, लेकिन घर बार छोड़कर वो आत्माएं सन्यासी पवित्र रहते हैं।
लेकिन हम बाबा के बच्चे घर संसार में रहकर भी, गृहस्थी में रहकर भी पवित्र रहते हैं। तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, तुम देह को भी भूल जाते हो। देह सहित सब कुछ त्याग कर एक बाप के बनते हो। जितना एक बाप को याद करेंगे उतनी धारणा होगी। जब हम बाबा के बनते हैं तो इस देह को भी हम भूल जाते हैं। आत्मिक स्थिति में रहकर हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा कह रहे जितना मुझे याद करेंगे उतनी धारणा अच्छी होगी। एक रस धारणा हो जाए उसके लिए मेहनत चाहिए। हमको बाबा के पास जाना है तो इस पुरानी दुनिया का ख्याल क्या रखें। जब तक परिपक्व अवस्था हो तब तक रहना इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में है। जब तक हम परिपक्व अवस्था, हमारी मजबूत अवस्था नहीं बनती है, तब तक हमें इस पुरानी दुनिया में और पुराने शरीर में रहना है। लेकिन इस पुरानी दुनिया में और पुराने शरीर में रहते हुए हमें बाबा को याद करना है। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है। इस मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकता होता है। अब अमर लोक जाना है। घर को घड़ी घड़ी याद करने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हम जब घड़ी घड़ी बाबा की याद में रहेंगे, बाबा को याद करेंगे, खुद को आत्मा समझेंगे। अगर हम अपने आप को भी आत्मा समझेंगे तब भी हम बाबा की याद में रहेंगे। अगर अपने आप को आत्मा समझते हैं तो आत्मा का पिता परमात्मा है, परम पिता परमात्मा तो रेता का है, परम धाम में हम आत्माओं का स्थान भी वहीं पर है। तो बाबा कह रहे जब तुम मुझे, इस दुनिया को भूलकर मुझे याद करोगे या फिर मेरे याद में रहोगे तो इस दुनिया को अपने आप ही भूलते चले जाओगे। बोलो, गीता में बाबा ने क्या कहा है? भगवान को बाबा कहा जाता है। गीता ज्ञान दाता तो भगवान ही है और भगवान, हम सभी बाबा के बच्चे भगवान को प्यार से बाबा कहते हैं। निराकार बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम एक मुझे याद करो, मुझसे योग लगाओ तो उस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह भगवान के महावाक्य है कि इस पुरानी दुनिया और पुरानी देह को भी छोड़ो। ये बात कहने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये स्वयं भगवान कहते हैं। ये भगवान के महावाक्य है कि इस पुरानी दुनिया और पुरानी इस देहवान को हमें छोड़ना है। देही अभिमानी बनकर निरंतर बाबा को याद करो। भगवान के निराकार आत्मा शरीर लेकर टॉकी बनती है। बाबा तो गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं तो निराकार हूँ, तुम आत्माएं शरीर लेकर टॉकी बनती हो। मतलब बोलचाल में हम आत्माएं आती है। परमात्मा तो गर्भ से जन्म नहीं लेते, उनका तो परकाया प्रवेश है। उनका नाम एक ही शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना सूक्ष्म शरीर है। यह है ही निराकार परमपिता परमात्मा। फिर उनका नाम है शिव, वही ज्ञान का सागर है। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, उनका नाम एक ही है शिव, जो कभी भी बदलता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर इनको सूक्ष्म शरीर है, लेकिन परमपिता परमात्मा निराकार है, उनका कोई भी शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचता नहीं कहेंगे, रचयिता एक ही निराकार को कहा जाता है। वह फिर साकारी रचना कैसे रचे? तो ब्रह्मा द्वारा आकर समझाते हैं। तो परमपिता परमात्मा निराकार है, साकार सृष्टि की उन्हें रचना करनी है तो फिर वो रचना कैसे करेंगे? इसलिए वो ब्रह्मा बाबा द्वारा इस सृष्टि की रचना करते हैं। और ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता परमपिता परमात्मा शिव भगवान ही है। श्री कृष्ण तो हो न सके, ब्रह्मा के हाथ में ही वेद शास्त्र दिखाते हैं। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार सुनाते हैं। तो लौकिक में भी दिखाते, दुनिया में भी जिस तरह से दिखाते कि ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र दिखाए हुए, तो बाबा भी हमें ब्रह्मा द्वारा स्थापना भी कर रहे हैं और सभी वेद शास्त्रों का सार भी हम आत्माओं को सुनाते हैं। निराकार सुनाते हैं साकार द्वारा। यह बातें अच्छी रीति धारण करनी पड़े। भगवान उवाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ। विनाश के पहले स्थापना भी जरूर चाहिए। पहले पहले है स्थापना। बड़ा ही क्लियर लिखते रहते हैं, ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी घराने की स्थापना। तो ब्रह्मा द्वारा बाबा सूर्यवंशी घराने की स्थापना करते हैं। विनाश तो होगा, लेकिन विनाश के पहले स्थापना होगी कि जब विनाश होगा तो सत्युग में जाकर हम राज्य करेंगे। तो वे संस्कार हमें अपने अंदर अभी भरने हैं। लिखत में बड़ा अच्छा राज है, परंतु जब भी कोई मेहनत कर और सर्विस में लग जाए, सर्विस में लग जाने से फिर मजा आएगा। मम्मा बाबा को भी सर्विस में मजा आता है, बच्चों को भी सर्विस करनी है। मम्मा को तो मंदिर में नहीं ले जाएंगे, मम्मा की तो बड़ी महिमा है, बच्चों को तो जाना ही पड़े। बाबा कहते हैं कि वानप्रस्थियों के पास जाकर उन्हीं से प्रश्न पूछो,
कि समझाओ कि कभी गीता अध्ययन की है। गीता का भगवान कौन है? भगवान तो एक ही निराकार होता है, साकार को भगवान नहीं कहेंगे, भगवान एक है। इसमें सर्विस का बहुत विचार सागर मंथन चलना चाहिए। प्रैक्टिस करनी है तो बाहर जाकर ट्रायल करनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं जो वानप्रस्थी जो लोग होते हैं उनसे जाकर पूछो कि गीता का भगवान कौन है। अगर आपने गीता का अध्ययन किया है तो गीता का भगवान कौन है? तो गीता का भगवान एक ही निराकार है। ये तुम उन वानप्रस्थियों को बताओ कि वही अब आया हुआ है सच्चे गीता ज्ञान देने के लिए। जगत अम्बा का दर्शन करने रोज आते हैं। त्रिवेणी पर भी मनुष्य जाते हैं, वहाँ भी जाकर सर्विस करें। भाषण करे तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे, निमंत्रण देते रहेंगे। हमारे पास आकर सत्संग करो। बाबा मम्मा तो कहाँ जा नहीं सकते, बच्चे जा सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जगत अम्बा के मंदिर में हो या फिर जहाँ पर त्रिवेणी होती है तो वहां पर भी बहुत से मनुष्य रहते हैं, तो वहां जाकर भी तुम सर्विस करो। अगर एक दो को सुनाएंगे तो फिर और भी वहां पर आएंगे कि ये क्या बता रहे हैं। तो वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे भी होंगे, और जिन्हें इस ज्ञान जो बाबा के बच्चे कल्प पहले बच्चे बने थे वो भी फिर से बाबा के बच्चे बनेंगे और फिर निमंत्रण देंगे कि आप हमारे पास आओ, हमारे यहाँ आओ, सत्संग करो। बंगाल में काली का मंदिर है, वहाँ भी बहुत सर्विस कर सकती हो कि काली कौन है, इस पर भाषण करो। परंतु हिम्मत चाहिए। बाबा जानते हैं कौन समझा सकते हैं। जिनमें देह अभिमान है वह क्या सर्विस कर सकेंगे? सर्विस का सबूत नहीं देते। सर्विस अगर पूरी नहीं की तो नाम बदनाम करेंगे। योगी में बल बड़ा अच्छा रहता है। बाबा कह रहे हैं कि योगी में बल बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि हम बाबा की याद में रहते हैं। जब बाबा की याद में रहकर या फिर बाबा से योग लगाते हैं, हमारे विकर्म विनाश तो होते ही है, लेकिन बाबा से शक्तियां हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है और किसी भी प्रॉब्लम्स को हम बिना घबराए उस प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाते हैं। समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत देते रहते हैं, परंतु अच्छे महारथी भी भूल जाते हैं, क्योंकि माया का प्रभाव है, संघ का प्रभाव है, वातावरण का प्रभाव है। इसलिए बाबा बहुत अच्छे पॉइंट्स देने के बावजूद भी हम उसे भूल जाते हैं। सर्विस तो बहुत है, इसको कहा जाता है बेहद की सर्विस। फिर वह मान भी बहुत पाते हैं। मुख्य है पवित्रता की बात। चलते चलते टूट पड़ते हैं। तो इस ज्ञान में चलने के लिए मुख्य और पहली श्रीमत है पवित्र रहना है। अपने मान वचन संकल्पों से सबसे हमें पवित्र रहना है। चलते चलते भी टूट पड़ते हैं, लेकिन बाबा साथ है। अगर हम कभी गिर भी जाए लेकिन तब भी हमें उठकर फिर से चलना है, क्योंकि 63 जन्म के संस्कार है। अभी ये जो संगम का जो समय है, ये जन्म है, ये नया है, तो इस संस्कार को धारण करने में वक्त तो लगेगा ही। तो बाबा के चलते चलते टूट पड़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें संभलना है, बाबा का ही बनकर रहना है। लौकिक बाप से कभी किसको भी निश्चय नहीं टूटता। यहाँ बाबा के पास जन्म लेते हैं, ऐसे बाप को फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि विचित्र है। ऐसे बाप का चित्र नहीं है। बाबा कह रहे जैसे लौकिक में अगर किसी पिता ने किसी बच्चे को कहा कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो बच्चा यही कहेगा ना कि नहीं, यही मेरे पिता है, आप ही हमारे पिता हो। तो बाबा कह रहे मेरे पास आते हो, जन्म लेते हो, लेकिन फिर भी मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, क्योंकि विचित्र है, मेरा कोई चित्र नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और तुम पवित्र बनो तो मेरे पास आ जाएंगे। जब हम बाबा के बनेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो याद से हम पवित्र आत्मा बनेंगे, और पवित्र बनेंगे तो बाबा के पास जाएंगे। आत्मा समझती है हमने ही 84 जन्मों का पाठ बजाया है। आत्मा में पाठ लिखा हुआ है, पाठ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पाठ है। तो आत्मा समझती है, सारा ज्ञान आत्मा का, आत्मा ही है जो समझती है। तो बाबा कह रहे कि आत्मा ही समझती है कि मेरा 84 जन्मों का पाठ है। आत्मा में ही पाठ नूंदा हुआ है, शरीर में थोड़ा पाठ नूंदा हुआ है। जितना वक्त हमें शरीर में रहना होता है उतना वक्त हम शरीर में रहते हैं। उसके बाद हम इस शरीर को छोड़कर चले जाते हैं और दूसरा शरीर धारण करते हैं, लेकिन आत्मा तो एक ही है। आत्मा शरीर बदलती है। तो यह बुद्धि में कितना नशा रहना चाहिए। व्यवहार के साथ साथ यह सर्विस भी कर सकते हैं। माँ बाप तो कहाँ भी नहीं जाएंगे, बच्चे कहाँ भी जाकर सर्विस कर सकते हैं। तो बच्चे कहाँ भी जाकर सर्विस कर सकते हैं। जहाँ पर मेला हो वहाँ भी जाकर सर्विस कर सकते हैं। और आज तो बाबा ने कहा कि जगदम्बा के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, या फिर चित्रों से भी राम के मंदिर में भी जाकर हम सेवा कर सकते हैं।
बच्चों को ही लकी स्टार कहा जाता है। परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, सेवा भी करते हैं और सर्वशक्तिवान के बच्चे, सर्वश्रेष्ठ उनकी रचनाएं हम आत्माएं, तो हमें लकी स्टार्स भी कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे ज्ञान लकी सितारों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह अभिमान छोड़ सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर बेहद की सर्विस का सबूत देना है। इस वृत्ति लोक से पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। पुरानी देह और पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते जाना है। वरदान है, एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। एक रस स्थिति बनाने के लिए सदा एक की स्मृति में स्थित रहो। अगर एक के बजाय दूसरा कोई भी याद आया तो एक रस के बजाय बहुरस स्थिति हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि एक रस स्थिति बनानी है तो सिर्फ मेरी याद में, एक की याद में आपको रहना है। अगर बाहरी दुनिया की तरफ आप जाओगे तो आपकी एक रस स्थिति नहीं हो पाएगी। जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है उसी समय यदि आपका अंतिम समय आ जाए तो उच्च पद नहीं मिल सकता। इसलिए हर सेकंड अटेंशन रखो। अगर हमारा अंतिम समय आया और उस वक्त अगर हम इस दुनिया की आकर्षण में, वस्तु, व्यक्ति या फिर वैभव में अगर हम फंस गए तो हम उच्च पद नहीं पा सकते। और कब हमारा अंतिम समय आए यह भी हमें पता नहीं है। तो सेकंड सेकंड हमें अपने आप पर अटेंशन रखना है। सदैव एक का पाठ पक्का हो। एक बाप एक ही संगम का समय है और एक रस स्थिति में रहना है तो उच्च पद का अधिकार मिल जाएगा। तो बाबा कह रहे कि एक का पाठ पक्का करो। हम आत्मा एक के ही हैं, हमारा बाप भी एक ही है। संगम का समय भी इस पूरी सृष्टि चक्र में कल्प में एक ही बार आता है जो हमें मिला है। तो इस अनमोल समय, इस घड़ियों को हमें गंवाना नहीं है। एक रस स्थिति में रहना है, तभी हम अपने उच्च पद को पा सकते हैं। स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। जैसे दुनिया में भी जो वैष्णव होते हैं, सच्चे सच्चे ब्राह्मण होते हैं, वो भी शाकाहारी होते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं। और हम आत्मा यहाँ पर तो शरीर की तो कोई बात नहीं, आत्मा की बात है। तो हमें भी शुद्ध संकल्पों का भोजन ही हमें आत्माओं को देना है। हम पवित्र आत्मा है तो हमें भी शुद्ध और पवित्र संकल्प ही करने हैं। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ